सुप्रभात बच्चों। तो कल मैंने आपका ये स्वर संधि लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं, आपका तो सॉरी, आपको तो अलंकार पढ़ा रहे हैं ना। तो अलंकार में आपका कल शब्दालंकार हो गया था। अर्थालंकार जो है कल पढ़ा रहे थे, अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार का भेद लिखे और समयाभाव के कारण मैं उस भेद से को फिर डील नहीं कर पाया। आज कर देता हूँ मैं। तो अर्थालंकार के कैसे कितने भेद होते हैं? लेकिन हम आपको पांचों वो भेद दिखे हैं, पांचों पर फोकस करना है। उपमा अलंकार, उपमा के बाद रूपक, रूपक अलंकार, उसके बाद उत्प्रेक्षा, अलंकार मानवीकरण, अलंकार अतिशयोक्ति, अलंकार। ये अर्थालंकार के ये पांच भेद। सबसे पहले आप उपमा अलंकार में आइए। उपमा किसी चीज से तुलना करना, किसी चीज का उदाहरण देना, किसी चीज की अन्य चीज के साथ किसी अन्य दूसरे चीज का उदाहरण देना ही उपमा अलंकार कहलाता है। माने समान होते हुए भी, सादृश्य होते हुए भी कुछ कारणों से एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अत्यंत निकटता होने के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण देना, तुलना करना। इसमें दो पक्ष की तुलना होती है। जब दो पक्ष की तुलना एक दूसरे से होती है तो इसके चार तत्व बनते हैं। एक उपमा, उपमा के चार तत्व बनते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द।
उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये जो है सो इसके 4 तत्व हुए। उपमा, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। सबसे पहले आप समझ लीजिए, जब किसी चीज़ की तुलना दी जाती है तो उसमें 2 चीज़ तो होना जरूरी है बिल्कुल, एक उपमेय और एक उपमान। जिस वस्तु की उपमा दी जा रही है, अर्थात जिस वस्तु का वर्णन किया जा रहा है, उसे उपमेय कहते हैं। जैसे मुखड़ा चांद सा टुकड़ा, तो मुखड़ा का वर्णन किया जा रहा है इसमें। मुखड़ा कैसा है? चांद के टुकड़े के समान सुंदर है। तो वर्णन हो रहा है यहाँ मुखड़ा का, तो मुखड़ा हो गया उपमेय। और किस चीज़ से इसकी तुलना की जा रही है? चांद से, तो चांद हो गया उपमान। जिस चीज़ की तुलना की जा रही है उसे उपमेय कहते हैं, और जिस चीज़ से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। चांद सा सुंदर मुख, मुख की तुलना चांद से की जा रही है, मुख हो गया यहाँ उपमेय और चांद हो गया उपमान। तो उपमेय और उपमान तो 2 समझ गए 4 तत्वों में। उपमेय या उपमान का जो है समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म है। जैसे मुखड़ा उपमेय है और चांद उपमान है। इसमें कौन चीज की तुलना की जा रही है? सुंदरता की। इसमें सुंदरता जो है सो साधारण गुण हो गया, साधारण गुण धर्म हो गया। वाचक शब्द जो है यही है आपको उपमा अलंकार को का पहचानने का भी नियम। सा सी तुल्य सम जैसा ज्यों सरिस के समान। मुखड़ा चांद सा टुकड़ा, सा आ गया, सा मतलब समान। जिन शब्द की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है उस विशेष शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। समझ गया? अब जैसे देखिए, हरिपद कोमल कमल से, सासी से आ गया से हरिपद, हरि के पैर की तुलना की जा रही है, तो यहाँ हरिपद हो गया उपमेय। और किससे तुलना की जा रही है? कमल से, कमल हो गया उपमान। हरि के चरण की तुलना कमल से की गई है। कैसा?
साधारण गुणधर्म क्या है? तो कोमल। साधारण गुणधर्म कोमल है और वाचक शब्द सा है। वाचक शब्द सा। इसे हरिपद कोमल कमल से। यहाँ देखिए हाय, फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो किसकी तुलना की जा रही है? इसमें बच्ची की तुलना की जा रही है। तो बच्ची हो गया उपमेय, किससे तुलना की जा रही है? फूलों से। फूल हो गया उपमान, और इसमें साधारण धर्म क्या हो गया? कोमल। यहाँ भी है हाय फूल सी कोमल बच्ची। साधारण गुण इसमें क्या हो गया? कोमल। और वाचक शब्द में सी आया, फूल सी, अर्थात फूल के समान। एक और उदाहरण मैं देता हूं। पीपर पात सरिस मन डोले। पीपर पात सरिस मन डोले। तो पीपर के पत्ते का, पीपर के पत्ते के समान मन डोलता है। जैसे पीपल का पत्ता, हवा नहीं भी होगी फिर भी उसमें पीपल का पत्ता डोलते रहता है। तो यहाँ वर्णन मन का हो रहा है। मन हो गया उपमेय, और पीपर से हो रहा है, पीपर के पत्ते से हो रहा है, ये हो गया उपमान। और इसके साधारण गुणधर्म क्या है? डोलना। और सरिस हो गया, सरिस माने समान हो गया, ये हो गया वाचक शब्द। तो यही हुआ तो उपमा मतलब समझ गए कि जब एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसके 4 तत्व होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। 4 होते हैं इसमें। उपमा में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जब ये एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए तो या तो अच्छाई की तुलना होगी या बुराई की तुलना होगी, उसके गुण की तुलना होगी या अवगुण की तुलना होगी। यही साधारण गुण धर्म हो जाएगा। तुलना कराने वाले जो शब्द हैं, सा, सी, सु, तुल्य, समान, यही वाचक शब्द। समझ गए? अब यहाँ पर कुछ और भी। नदियाँ जिनकी यश धारा सी बहती है अब भी निसी वासर। नदियाँ जिनकी यश धारा से बहती है अब भी निसी वासर, रात दिन। वर्णन हो रहा है नदियों का, तो नदियाँ उपमेय हो गया और निशिवासर
उपमान हो गया यश धारा, साधारण धर्म हो गया, सी हो गया वाचक शब्द। तो फिर पुनः एक बार मैं समझा देता हूँ। जो दो वस्तु या दो प्राणी अत्यंत माने सादृश्य होते हुए भी, समान होते हुए भी, जब उसकी तुलना एक दूसरे से की जाती है तो इसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसके 4 तत्व होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। वाचक शब्द उपमेय कहते हैं जिस वस्तु की तुलना की जाए, जिस वस्तु का वर्णन की जाए तो उपमेय हो गया। और जिस चीज से तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। मुख की तुलना हो रही है तो मुख हो गया उपमेय, और चांद से इसकी तुलना हो रही है इसलिए चांद हो गया उपमान। जिस चीज की तुलना हो उपमेय, और जिससे तुलना हो उपमान। एक बार जान लीजिए कि वाचक शब्द उपमान में ही लगा होता है। उपमान में ही वाचक शब्द लगा होता है। साधारण धर्म, अब अच्छाई की तुलना है कि बुराई की तुलना है, ये साधारण धर्म हो गया। तो एवं प्रकार से देखिए किसी किसी वाक्य में आपको ऐसा लगेगा कि वस्तु एक ही है और उसका उपमा जो है अनेक वस्तुओं से की जा रही है। जैसे काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील राम महीप का। यहाँ पर राम की तुलना की जा रही है। राम महीप माने राजा, राजा राम की तुलना की जा रही है कि काम के समान, कामदेव के समान उनका रूप है। जो उनके रूप को देखता है कामातुर हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। उनमें जो प्रताप है सो दिनेश सा, गरीब के मसीहा भगवान वैसा प्रताप है। सोम सा शील है, उनका शील स्वभाव जो है बड़ा ही सरल है। तो ये तीन चीज इसकी विशेषता है। उपमेय एक ही है राम, उपमान हो गया काम के समान रूप, दिनेश के समान प्रताप,
सोम के समान शील, ये तीनों एक ही में है राम में। तो जहाँ एक ही उपमेय हो और उसी का अनेक उपमान हो तो इसे मालोपमा अलंकार भी कहते हैं। मालोपमा जान लीजिए। खैर चलिए अब आइए दूसरा रूपक में। ये अलंकार हो गया। रूपक अलंकार में आइए। रूपक अलंकार में होता क्या है कि गुण की अत्यंत समानता के कारण, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान की संभावना व्यक्त हो, जहाँ अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान की संभावना व्यक्त हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। और एक बात जान लीजिए, रूपक अलंकार में दो शब्द के बीच माने उपमेय या और उपमान के बीच डैश का चिन्ह रहेगा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, यहाँ क्या है? उदित, उदित माने उगे, उगे, उगे कौन? सूर्य। उदयगिरि मंच, उदित सूर्य जो है सबसे ऊंचे गिरी माने पर्वत पहाड़ पर उग गए और उस पर जाकर के बैठे हुए हैं, अर्थात वो पहाड़ उनके लिए मंच है। रघुवर मंच का रघुवर पर, बाल पतंग का मतलब होता है सूर्य। संतों पर सरोज का एवं लोचनों पर भृंग भौरे का अभेद आरोप है। जैसे उदयगिरि पर मंच का, रघुवर पर वाल पतंग का, संतों पर सरोज का, लोचन पर भृंग का अभेद अंग है, अभेद आरोप है। उदयगिरि पर मंच का, रघुवर पर सूर्य का, संतों पर सरोज कमल का और आँख पर भौरों का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार हो गया। जैसे
मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। यहाँ चंद्रमा जो है उपमेय है और खिलौना उपमान पर आरोप दे रहा है। उपमेय और उपमान के बीच जहाँ डैश का चिन्ह रहे उसे रूपक अलंकार समझ लेना चाहिए। कहीं कहीं डैश नहीं भी रहता है, जैसे पायोजी मैंने राम रतन, राम के नाम के जैसा रत्न पा लिया, अमूल्य चीज पा लिया। राम के नाम को पाकर मानो मैं अमूल्य चीज प्राप्त कर लिया। तो कवि कहता है पायोजी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। राम और रतन, राम है उपमेय और रत्न है उपमान। राम का की तुलना रत्नों से की जा रही है, इसीलिए यहाँ लेकिन डायरेक्ट का है। तो आज बस इतना ही रहने दीजिए, कल फिर आगे की पढ़ाई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।